हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एके पाठ्यक्रम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मेरा पहला वीडियो आया था जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रक्रिया और उसके सिलेबस पर आधारित था। उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको बताया गया था, मैथ का कंप्लीट बैच हम सफलता बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट मैथ्स कराई जाएगी। और ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी, यूपीएसआई और यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां पर भी मैथ आती है। तो आपसे बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये न्यू जर्नी है और आप सभी के सहयोग से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और मेहनत से हम आपके बीच आएंगे। तो आइए नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है? जो नंबरों को पढ़ने का हमारा एक तरीका, एक सिस्टम है, नंबर सिस्टम होता है। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड ऑक्टा डेसिमल सिस्टम एंड हेक्सा डेसिमल सिस्टम, ये 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। लेकिन हमको बात करना है डेसिमल सिस्टम से। सारी मैथ्स हमारी डेसिमल सिस्टम पर ही आधारित है। हेडिंग लगाएंगे डेसिमल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं दशमलव पद्धति। अब हमारा जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतने डिजिट होते हैं और इन्हीं डिजिट से मिलकर ही दुनिया की सारी संख्याएं बनती हैं, जितनी भी संख्याएं बनती हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर संख्या लिखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 6, 9, 2, ये हमारे एक नंबर हो गया। इन सारी डिजिट से ही नंबर बने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल डिजिट का, टोटल डिजिट कितने होंगे हमारे, तो ये 10 होते हैं, क्योंकि 1 से 9 तक और एक 0 को ऐड करते हैं तो टोटल डिजिट 9 होते हैं। टोटल अंक बोलेंगे इन्हें, कुल अंक जो होते हैं ये 10 होते हैं। अब संख्या जैसे 1, 3, 5, 6, 9, 2, ये संख्या बनाया तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। 5 की बात करें तो इसका पूछता है फेस वैल्यू, एक तो पूछता है फेस वैल्यू और एक क्वेश्चन पूछता है प्लेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान क्या होगा? और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू क्या होती है? 5 का फेस वैल्यू 5 होगी। मतलब फेस टू फेस जिसकी बात करते हैं फेस वैल्यू की, वो 5 हो जाएगी। 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगी। 9 की फेस वैल्यू 9। और प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थान पर किस स्थान पर है, तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए 5 लिखेंगे और किस स्थान पर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दें कि तो इसका स्थानीय मान जो होगा वो आ जाएगा 5000, यानी 5000। तो बस ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये हमारी एक संख्या बनती है जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, इसका 5 हो जाएगा और 5 की प्लेस वैल्यू जो होगी 5000। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर यहीं पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 12.539, अगर दशमलव में दे दे तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सीखेंगे। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर लगाते हैं। 2 के पहले जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 3 अंक हैं, 3, तो हम 0 0 लगा दिया और लास्ट में 2 लिख दिया। और उसके बाद इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 4 0, क्योंकि इसका चौथे स्थान पर है 2, तो 4 0। तो 2/1000 क्या होगा, ये 2 की स्थानीय मान निकाला। अगर दशमलव में दिया है तो इस तरह से निकालते हैं। बस इसमें इतना ही है, बाकी और कुछ सीखने को नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हेडिंग लगाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सभी लोग जानते होंगे क्योंकि संख्याओं के बारे में ही हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या होती है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है रियल नंबर। अब नंबर को ऐसे डिनोट करेंगे, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो अब हम सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। काल्पनिक संख्या से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। यहाँ पर आई को काल्पनिक संख्या माना गया है। आप यहाँ पे लिखेंगे आई को काल्पनिक संख्या माना गया है, और आई स्क्वायर का मान जो होता है -1। ये इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, या इसके बाद अगर आई स्क्वायर का मान -1 है तो अगर हम यहाँ से आई निकालना चाहें तो अंडर रूट के अंदर -1 हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -1। और उसके बाद से एक क्वेश्चन कॉन्जुगेट का पूछता है, यहाँ पे लिखेंगे यदि 1 + 3i एक काल्पनिक संख्या है, तो इसका कॉन्जुगेट इसके कॉन्जुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। इसका संयुग्मी 1 - 3i होगा। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको इस तरह दे देगा कि यदि 1 + 3i एक काल्पनिक संख्या है तो इसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी क्या होगा। केवल साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1 + 3i के 1 - 3i हो जाएगा। या फिर आई स्क्वायर का मान पूछेगा तो -1 हो जाएगा। बाकी इसमें और खास कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रियल नंबर की। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लेना चाहेंगे तो। अब इसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर। तो हेडिंग लगाएंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। और डेसिमल नंबर का दशमलव संख्या ये। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स पढ़ते हैं पहले। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक, यानी दुनिया की सारी संख्याएं जितनी भी हैं वो इंटीजर हैं, वो पूर्णांक हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से डिनोट करें, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... मतलब इसमें सारी संख्या आ जाएगी। इधर भी कितना भी माइनस में ले सकते हैं, -4 से 5 से और प्लस तक जाएगा, -इनफाइनाइट से प्लस, सारी संख्या इसी में आ जाएगी। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है निगेटिव इंटीजर, और इसे कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। और एक में बांटते हैं हम 0 को अलग करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे, ये 0 को मैंने अलग रखा है, तो 1 2 3,
डॉट डॉट डॉट, ये हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अब निगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे -1, -2, -3, इस तरह से अगर हम चलते हैं तो ये निगेटिव में आ जाता है। और ये 0 को हम अलग रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0 ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब जो 0 है, जो 0 है, वो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक ही, इसको अलग रखा गया। इस तरह पूरे इंटीजर्स को सिर्फ 3 भाग में ही डिवाइड किया है। क्वेश्चन से यहाँ से पूछता है कथन के रूप में, CGL SSC में भी आया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो वहाँ ऐसे दे देगा कि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये सारी कंडीशंस देगा। वहाँ से पूछता है कि कौन से ऑप्शन सही है, तो इससे नोट करेंगे। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या पर। और उसके बाद अब बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, सभी पूर्णांक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कथन के रूप में, तो यहाँ नोट कर लें, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, परिमेय संख्या होती है। और इन सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -3 है, अगर ये -3 तो बटे 1 कर देते हैं तो ये P/Q के रूप में हो गया। 0 है, 0 बटे 1 कर दिया तो P/Q के रूप में हो गया। और -1 है, बटे 1 कर दिया, -3 बटे 1 कर दिया, तो इन्हें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो अगले हेडिंग लगाएंगे डेसिमल नंबर। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हमें रफ करना पड़ता है। तब यहाँ पे पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब डेसिमल नंबर हेडिंग लगाएंगे, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है रिकरिंग डेसिमल, पहला है रिकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब आवर्ती दशमलव, इसे हिंदी में कहेंगे आवर्ती दशमलव। और दूसरा करेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल, यहाँ लिखेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। तो हम सीखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। अब रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है जैसे कि 0.5, 0.25 या फिर 0.333, ये सब रिकरिंग डेसिमल होते हैं। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है रिपीटिंग डेसिमल। इसे रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो 0.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10, और 2.5 को लिख सकते हैं 25/100। अगर इसका हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में टर्मिनेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। रिपीटिंग डेसिमल क्यों कहते हैं? जैसे 0.333, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 का बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग डेसिमल हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 3/9,
ये ऐसे चेंज होता है, इसका मैं अलग से वीडियो बता दूंगा किस तरीके से चेंज होता है। तो इसको 3/9 लिख सकते हैं। मतलब ये रिकरिंग डेसिमल होता है जिसमें संख्याएं पूर्णतः कट जाती हैं एक ना एक स्थान पर। तो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, इसको 3/9 P/Q के रूप में फॉर्म में ला ले रहे हैं, तो ये रिपीटिंग हो गया। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल की अगर हम बात करें तो जैसे ये 0.23569 डॉट 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 ये कटता ही जा रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, ये सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमने बता दिया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। आप देख रहे हो रिकरिंग डेसिमल में कि सारी संख्याओं को हम P/Q रूप में लिख पा रहे हैं, चाहे ये संख्या हो, ये हो, ये हो। ये 0.3/12 है तो भी हम 3/9 लिख सकते हैं, जिससे P/Q फॉर्म है। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय होंगी। दूसरी संख्या ये कभी जो संख्या मतलब कटता ही आता है ऐसे। और यहीं पर नोट करेंगे क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं सभी से फैक्ट बनते हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में ही इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल संख्या। यहाँ लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0.5, 1/2, 0.25 ये सभी संख्या है। इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, 1/2 है ही है, 25/100 लिख सकते हैं। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या के बाद। अब यहाँ लिखेंगे, एक नोट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ए और बी के बीच अगर हम परिमेय संख्या निकालने की बात करें तो एक फार्मूला होता है AK + B/K+1, जहाँ K = 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब K = नेचुरल नंबर। ये एक फार्मूला होता है AK + B/K+1। ए और पी के बीच परिमेय संख्या अगर निकालना हो तो ये होगा इसका फार्मूला। इसके बाद हेडिंग डालेंगे नीचे अपरिमेय संख्या, यहीं पर पढ़ेंगे। इसमें आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे लिखेंगे √2, √5, √3, मतलब जिसका रूट नहीं निकलता है वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं।
तो आप रेशनल नंबर भी समझ गए होंगे। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0.5 1/2, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट में हम इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं 5/10 में, यानी P/Q रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर जिसे P/Q रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √5, मतलब जिसका रूट नहीं निकलता है। ये हो गया। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन देखें किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत सारे, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ। और इसके बाद जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? ये ऐसे कर लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है पाई और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी √2, सी पाई एंड नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अभी हमने बताया आपको कि √2 अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई के मान 22/7 परिमेय संख्या है। तो ये इसका आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और है, अगर आप नोट करना चाहें तो लिख दें, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये जानना भी ज़रूरी है कि हम सारे कॉन्सेप्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। शून्य है ऑप्शन ए, ऑप्शन है यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी धनात्मक पूर्णांक, ऑप्शन सी ऋणात्मक पूर्णांक। एक प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऑप्शन डी लिखेंगे इंटीजर या भी पूर्णांक। अब आप बताएंगे कि इसका शून्य क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ाया आपको कि शून्य जो है ना इंटीजर में पढ़ाया कि ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, और एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर हमारी वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, ये चलती है नेचुरल नंबर होते। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। जीरो किस में आता है? जीरो आता है होल नंबर में, इसको हम जीरो से लेते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे ये दोनों टॉपिक को। तो आज इतना ही। जैसे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने बताया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।